हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए आरएससीआईटी के मोस्ट क्वेश्चन लाया हूँ। शुरू से मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आरएससीआईटी में आप लास्ट के 5 पेपर कर लीजिए, पूरा पेपर उसी में से आ रहा है। 80% से अबव आपके मार्क्स आएंगे। मैंने कल भी एक पेपर अपलोड किया था, मैं रोजाना अपलोड कर रहा हूँ पेपर सोल्व करके। आप 5 पेपर देख लीजिए, आपके पास होने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आज शुरू करते हैं आपके। मैं 7 मई वाला पेपर बता रहा हूँ आज, फिर मैं इसमें और क्वेश्चंस लेके आऊंगा आगे, आप देखते रहिए, ठीक है। 7 मई 2023 को जो पेपर हुआ था, आप उससे नेक्स्ट पेपर देखना जो 14 मई को हुआ था। इसी में से आपके 8 क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो मैंने अपलोड कर चुका मैं। अब आप पहला क्वेश्चन क्या था इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें विंडोज 11 होता तो आप विंडोज 11 करते, जबकि इसमें लास्ट विंडोज 10 दिया हुआ है, तो आप कौन सा करेंगे इसमें? विंडोज 10। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपको इसमें विंडोज 11 लिखा हुआ मिले, तो अभी इस जो इसने जो आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है? विंडोज 10 ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर डेवलपमेंट बाय गूगल। गूगल ने कौन सा बनाया है? मोस्टली सब यूज करते हैं क्रोम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ एलईडी पैनल आर हैज फॉलोज। क्या क्या है इसमें? एलईडी पैनल में किस प्रकार, निम्नलिखित कौन कौन से प्रकार है? तो एलईडी में कौन कौन सा आता है इसमें? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। कौन सा होता है? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। याद रखना, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में भी आया था और इसमें भी आया है। वीजीए केबल में कितनी पिन होती है? हाउ मेनी पिन्स आर देयर आर वीजीए केबल्स। वैसे 15 होती है, पर इसमें 15 आंसर नहीं है, तो इसमें आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। हो सकता है अगली बार आ जाए कि कितनी पिन्स होती है, तो 15 पिन्स इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप भी कनेक्शन करते थे पहले, जैसे आप लैंडलाइन से फोन से अटैच करके, डीएसएल भी होता है, वाईफाई भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? ठीक है, विच इज द प्राइमरी ई गवर्नेंस इन्वेंटेड बाय राजस्थान। राजस्थान में कौन सी ई गवर्नेंस शुरू की गई? राजमेघ भी है, राजनेट भी है, राज सेवा देव द्वार भी है, तो ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ दीज। एसएसओ पोर्टल निवासी में लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? थ्रू द लॉगिन ऑफ एसएसओ पोर्टल विच सर्विस कैन बी एक्सेस। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं? ई सर्विसेज थ्रू बाय वेब पोर्टल भी कर सकते हैं, राज संपर्क भी कर सकते हैं, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। ये भी 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक बार जरूर आता है, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स में हो सकता है कि यह नाम अमेजन की जगह फ्लिपकार्ट रख दे, कुछ भी पेटीएम मॉल रख दे, तो आपको ध्यान रखना है ये सब सोशल वेबसाइट है, ट्विटर, फेसबुक। अमेजन कौन सा है? ई कॉमर्स है। ये क्वेश्चन पढ़ना आप, ठीक है। द कंट्रोल ग्रुप ऑफ एनिमेशन टैब्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर 2010 कॉन्स्टिट ऑफ द फॉलोइंग। किस पे है? प्रीव्यू भी होता है उसमें, एनिमेशन भी होता है, टाइमिंग भी होता है, तो इसका भी आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। मैं इससे पहले वाले पेपर में बोला था मैंने कि ये क्वेश्चन आप सबसे लास्ट में करना जब भी पेपर हो। अगर आप इसी में अगर अटक के रह गए तो आपके 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जितना टाइम खाता है, तो आप इसमें मैच कर लो। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, और स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो जैसे इनपुट में कौन कौन सी आती है? ट्रैक फोन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिवाइसेस, कीबोर्ड, ये इसका ये हो गया। आउटपुट में कौन कौन सी आती है? मॉनिटर और प्रिंटर। स्टोरेज में कौन कौन से होता है? हार्ड डिस्क और तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। विच कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी। पता है आपको, वाईफाई से आप क्या करते हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप आराम से पढ़ के करोगे तो आपके 80+ तो बनेंगे। द एलिमेंट ऑफ चार्ट एमएस एक्सेल 2000 आर फॉलोज। ठीक है, 2010 में एक्सेल 2010 में एक चार्ट में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? डेटा पॉइंट होता है, डेटा सीरीज होता है और ग्रिड लाइंस होते हैं। सही आंसर इसका है बी।
विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट वाया ए फोन लाइन। आपको पता है मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन टू डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन टू मॉड्यूलेशन, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। तो इसका सही आंसर क्या है, मॉडेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स में आपके वैसे तो विंडोज फोन ओपन सोर्स नहीं है, एप्लीकेशन आईओएस ओपन ओएस नहीं है, बहुत ए एंड बी ओपन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, ओपन सोर्स में आपके उबंटू वगैरह ये आते हैं सॉफ्टवेयर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, हर बार आता है क्वेश्चन, 2 नंबर आपके एक तरीके से मिलते ही है इसमें। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इससे अगले पेपर में भी आया था, इससे पहले पेपर में भी आया है। यूआरएल का नाम अच्छी तरह याद कर लेना। अगर फिर भी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म वगैरह देखनी है, शॉर्टकट की देखनी है, तो मैं नीचे यूट्यूब में लिंक दूंगा जिसमें मैंने प्रैक्टिकल कर करके समझाया है शॉर्टकट की को और एब्रिविएशन वगैरह को, फुल फॉर्म को समझाया है। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही को छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। ठीक है, डॉट्स में जो प्रिंटिंग करता है वो कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर। कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट, टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विच की आर कॉम्बिनेशन यूज। ये क्वेश्चन भी हर बार आता है, या तो ये आता है कि डुप्लीकेट के लिए क्या होता है, कंट्रोल डी, और न्यू स्लाइड के लिए क्या होता है, कंट्रोल एम, एंड न्यू फाइल के लिए क्या होता है, कंट्रोल एन। तो डुप्लीकेट के लिए कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल डी। और फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा तो मैंने बताया, मैंने एक शॉर्टकट की का बना रखा प्रैक्टिकल करके, कंट्रोल डी कंट्रोल एम समझाया हुआ है, आप देख लेना, नीचे लिंक में दे दूंगा मैं इसके। फुल फॉर्म डीवीडी का। अब डीवीडी में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में केवल लिख देता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगर एक है तो जो दोनों में है तो वो वर्सेटाइल डिस्क कर देना, अगर दोनों है तो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। पहले इसका नाम केवल डिजिटल वीडियो डिस्क होता था, बाद में फिर इसमें वर्सेटाइल काम होने लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रन ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मोबाइल में अगर आपके एंड्रॉइड होगा तो एप्लीकेशन चलेगी, वैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आते हैं, जैसे विंडो वगैरह है, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा बनाया गया है, रुपए। पता होगा आपको कौन सा डेबिट कार्ड बनाया हुआ है, रुपए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने, ये भी इससे पहले वाले पेपर में भी आप देख लेना, जब मैं कल अपलोड करूंगा उसमें भी है। ठीक है, बूटिंग, कंप्यूटर के ऑन ऑफ की प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, बूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में क्या क्या आता है, ठीक है, गूगल क्रोम भी आता है, सफारी भी है, मोजिला भी है, एज होता तो एज भी होता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसका मतलब सारे ही वेब ब्राउजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड हैज ए ई गवर्नेंस सर्विस। आपके ई गवर्नेंस सर्विस में कार ड्राइविंग नहीं सिखाई जाती, आपके वेजिटेबल नहीं बनाए जाते, टी शर्ट प्रिंटिंग, इसका क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। गवर्नमेंट कौन सा काम करती है, ड्राइविंग लाइसेंस। आप आंसर देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ के करोगे आप। ये क्वेश्चन भी आता है, वर्ड में जब आप अलाइनमेंट करते हो तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से बराबर जो होता है वो क्या कहलाता है, जस्टिफाइड। क्या कहलाता है, जस्टिफाइड। अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाइड। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड ड्रॉप बॉक्स आर एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल ये सब, क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस के। किसके हैं, क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्वेश्चन है कौन सा सही है, मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आए सबसे लास्ट में करना, आप पढ़ लो इसमें। ठीक है, पहले पे क्या दिया, माइक्रोसॉफ्ट में वाटरमार्क। वाटरमार्क मतलब पीछे जो गोस्टेड टेक्स्ट आता है, हल्का फुल्का लिखा हुआ आता है, उसके लिए। और एमएस वर्ड में इंडेंट ऑपरेशन किसके लिए होता है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत, आप ऐसे क्वेश्चन देख के पढ़ लेना इसको। ठीक है, एक्सेल का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, आप क्या करोगे, सम डिवाइड 600 मल्टीप्लाई 100, ये आपके क्या करेगा, सही फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से काफी क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो आता ही है इसमें हर एग्जाम में।
मेल में जो अटैच करते बीसीसी का क्या है, साथ में जैसे यदि आप ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल जोड़ते हैं और संदेश के प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है, प्राप्तकर्ता का नाम संदेश में अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, मतलब रिसीवर को सीसी में शो होता है और बीसीसी में शो नहीं होता। ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें जब आप भेजते हो तो उसमें भेजने वाले किसको भेज रहे हैं उसका नाम शो नहीं होता। डीएनएस में फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, तो डोमेन नेम और आईपी पता। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, अच्छी तरह पढ़ना। क्वेश्चन पहले वाले में क्या आएगा? डोमेन नेम, और सेकंड वाले में क्या आएगा? आईपी एड्रेस। अगर वायरलेस चार्जिंग जो होती है उसको आप क्या कहते हैं? इंडक्टिव चार्जिंग। पता आपको? क्वेश्चन आप पढ़ना एक बार, इससे पहले वाले में मैंने बोला भी नहीं था कि आप खुद पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। बिना प्लग इन के अगर उपकरण को चार्ज करते हो क्या कहलाता है? इंडक्टिव चार्जिंग। बिग डाटा क्या होता है? पढ़ लो आप, बिग डाटा क्या होता है? It has data set that is so large and complex traditional data processing software inadequate to handle it, ठीक है। Which service can be available through the email portal? ईमेल पोर्टल से क्या क्या होता है? आपके बिल्स पेमेंट होता है, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी होता है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन पढ़ना आप, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, आपको अपना आप उसका आंसर समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। ये व्हाट इज द शॉर्टकट की स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग इन एमएस पावर पॉइंट। मैंने इससे पहले जो पेपर अपलोड किया था 14 तारीख वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था, 7 तारीख वाले में भी ये क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ 5 पेपर अगर आप देख लोगे रेगुलर तो आपके 80% अब वो बनेंगे। तो इसका पावर पॉइंट को स्टार्टिंग से शो करने के लिए क्या काम आता है? F5। और दूसरा क्वेश्चन होता है करंट स्लाइड से शो करने के लिए क्या काम आता है? शिफ्ट F5। शॉर्टकट की कट की लेके और कट और पेस्ट की, कट की कंट्रोल X होती है, पेस्ट की क्या होती है? कंट्रोल V। तो जैसे पिछली बार कंट्रोल V आ गई तो हो सकता है इस बार आपके कंट्रोल X आ जाएगी। एक कॉमन शॉर्टकट की जरूरत आती है, न्यू की शॉर्टकट की पता ही सबको, कंट्रोल एन। फिर भी शॉर्टकट की में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की शॉर्टकट की मैंने अच्छी तरह समझाई है, प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। ये 35 क्वेश्चन वो थे जो आपके 7 मई वाले में आए थे। 14 मई वाला मैं इससे पहले अपलोड कर चुका, अब मैं कल दूसरा अपलोड करूंगा, सो पुराना पेपर। ये 5 पेपर आप देख लो, बाद में फिर मैं मोस्ट क्वेश्चन डालूंगा, आप उनको देख लेना। आपके अबव 90% बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक